लूप्स। ओके, सो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो हमको टाइप्स ऑफ लूप्स बता सकता है। मैंने जावास्क्रिप्ट नोट्स में कुछ बना, लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, वेरी हेल्पफुल, शुड बी गुड फॉर एवरीवन। सो पहले आता है अपना वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डे 1 से। ओके, सो इफ आई नाउ गिव यू अ टास्क to display me the sum of the first n numbers. Okay, so now let's go to day 2. So I go to JS sessions. In that I make a new folder, day 2. In that day 2 folder I make a new file. Thank you sir. While demo.html, ठीक है। तो while demo.html बनाया, आ गया। अब यहाँ पर मैं गया और एक स्क्रिप्ट टैग लिख दिया, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग लिख दिया। Okay, now I need to display the, okay, I want to display the company name 5 times. So what will we do? Let I equals to 1 while I is less than or equal to 5 clog, okay, तो भी ले लो, इन्फोसिस ले लो, और क्या करेंगे, I प्लस प्लस कंट्रोल शिफ्ट एफ। ये कंट्रोल शिफ्ट एफ फॉर्मेट क्यों नहीं हो रहा है? फॉर्मेट है क्या? हाँ, ऑल्ट शिफ्ट एफ है। हाँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 कंसोल डॉट लॉग आई प्लस प्लस, दिस लूप विल रन 5 टाइम्स एंड 5 टाइम विल बी डिस्प्ले मी इन्फोसिस, राइट। I do a control S, I restart my port and I go live. It doesn't show me anything on the browser, right? Will it show anything on the browser? Yes, no, maybe no, right? So where is it showing me? It's showing me on the console. कितने बार आया है इन्फोसिस? 5 बार आया, दिख रहा है 5 नंबर दिख रहा है बाजू में इसके, ये उतना काउंट है, करेक्ट। ओके, अब मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर्स का सम बताना है। तो कैसे करेंगे? एक वेरिएबल ले लेंगे, कॉन्स्ट सम इक्वल्स टू 0, है ना। हाँ, नहीं, कॉन्स्ट में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो कॉन्स्ट मत लो, क्या लो, लेट लो। जब भी आपको लग रहा है कि ये मॉडिफाई होगा आगे जाके, तो क्या लो, लेट सम इक्वल्स टू 0 एंड वॉट एवर नंबर आई एम गेटिंग ओवर हियर आई विल डू व्हाट, सम प्लस इक्वल टू 0, नहीं प्लस इक्वल टू आई। तो अभी आई का वैल्यू क्या है, 1, सम में 1 ऐड हो गया तो सम 1 हो गया। फिर आई का वैल्यू क्या है, 2, सम में 2 ऐड हो गया तो आई 3 हो गया। फिर 6 हो गया, फिर 10 और फिर 15, और लूप के बाहर के क्या करेंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे किसी को। तो है रन दिस कोड, आंसर क्या आएगा इसका, 15 आ गया। कोई शक? कोई शक नहीं। ओके, ये था सिंपल सा लूप जो हम करते आए, तो वही सिंटैक्स सब कुछ हुआ है। तो अब हम करते हैं डू वाइल। तो वाइल और डू वाइल में फ़र्क क्या है? वाइल एंट्री कंट्रोल्ड है, वाइल क्या है, एंट्री कंट्रोल्ड, मतलब कंडीशन पहले, मतलब क्या, मीनिंग कंडीशन फर्स्ट, लूप की बॉडी लेटर। और डू वाइल में क्या होता है, लूप की बॉडी फर्स्ट, कंडीशन लेटर। So at least I am guaranteed that the code will execute once. Once the code will guaranteed execute because the body comes first and the condition comes later on. So let's copy this and paste it and rename it to do while demo. Do while demo, सही है। क्या हो गया, डीपी वाइल कहाँ से आ गया, डू वाइल डेमो, ठीक है। अब डू वाइल डेमो में आ गया मैं। तो क्या कर रहा है, यही टास्क मुझे करना है, कैसे करूँगा मैं,
तो पहले डू करूँगा, ये कंडीशन हटा दूंगा, फिर फर्स्ट क्या करने का, डू, और कंडीशन चेक करने का यहाँ पर विद अ सेमीकोलन। तो वही काम होगा। आई का वैल्यू क्या है 1, सम क्या है 0, 0 + 1 सम 1 हो गया, आई क्या हो गया 2, इज 2 लेस देन इक्वल टू 5, ऊपर जाएगा, सम क्या हो गया 3, आई क्या हो गया 3, इज 3 लेस देन इक्वल टू 5, सम क्या हो गया 6, आई क्या हो गया 4, इज 4 लेस देन इक्वल टू 5, सम क्या हो गया, आई क्या हो गया 5, इज 5 लेस देन इक्वल टू 5, सम क्या हो गया 15, आई क्या हो गया 6, इज 6 लेस देन इक्वल टू 5, डू विल ब्रेक एंड आई विल गेट सम। तो वही आउटपुट आ रहा है 15। क्या रन कर रहा हूँ मैं, वाइल्ड डेमो। अरे क्या करने का हमको, फिर उसको स्टॉप करना है, डिस्पोज, और क्या करना है गो लाइव करके रन करना है वापस। तो वो नया फाइल करेगा, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और कहाँ जाओ, कंसोल में, आंसर क्या आएगा 15। ये कौन सा फाइल रन हुआ है, डू वाइल्ड डेमो। ठीक है, सो क्या डिफरेंस था उसमें, एंट्री एग्जिट कंट्रोल है, क्या ये एग्जिट कंट्रोल, मीनिंग व्हाट, एक मिनट, लूप फर्स्ट, लूप बॉडी फर्स्ट है ना, और कंडीशन लेटर, सो इट इज गारंटीड दैट द लूप विल एग्जीक्यूट वंस। ये क्या था, डू वाइल, तो वाइल डू वाइल तो सेम ऐसा ही है। सो दीज टू लूप्स वी डन, डू वाइल और वाइल। अब आते हैं ट्रेडिशनल फॉर लूप पे, किस पे आते हैं, यही टास्क किससे करते हैं अभी, ट्रेडिशनल फॉर लूप। तो जो मैंने वाइल लूप से किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, राइट क्लिक किया, रीनेम किया, और क्या नाम देंगे, द ट्रेडिशनल फॉर लूप। सो व्हाट इज दैट, जो हम लोग यूज़ करते आए हैं। तो 5 नंबर ऐड करने के लिए कैसे करेंगे उसको, विल collate all the 3 at one line, the initialization, the condition, and the increment all comes on one line, and my code becomes very small, right? I do a control S, stop my existing code and go live and run the code and check, inspect on the console, and I get answer as 15, ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज़ किया। ठीक है, तो ये हमको कब यूज़ करना है, जब हमको एलिमेंट का एलिमेंट भी चाहिए, साथ में उसका पोजीशन भी चाहिए। तो अगर आपको मैं बोलूँ एक एरे में एक नंबर सर्च करके बताओ वो कौन से पोजीशन पे है, वो बताओ, तो 10 20 30 40 50 में 40 सर्च करो, है फाउंड का नॉट फाउंड, फाउंड कौन से पोजीशन पे, इंडेक्स कौन सा, थर्ड इंडेक्स। तो आई वांट द नंबर एंड द लोकेशन, तो उसके लिए बेस्ट कौन सा है, ट्रेडिशनल फॉर लूप इज द बेस्ट। सो हाउ विल वी डू दैट, सो आई विल टेक अ नंबर्स का एरे, ठीक है, मैं इजी नंबर ले रहा हूँ, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकते हैं, मैं सॉर्टेड ले रहा हूँ, आप लोग घंटे अनसॉर्टेड, बिकॉज वी आर डूइंग लीनियर सर्च। ठीक है, तो अब और जो नंबर मुझे सर्च करना है, अब जो नंबर सर्च करना है वो बदली होने वाला है क्या, उसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने वाला है क्या, तो उसको क्या कर दो, कॉन्स्ट को ले लो, क्योंकि इसमें कुछ होने वाला तो है नहीं, और जहाँ मैं ले रहा हूँ वहीं डिक्लेयर भी कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही है। सेमी कोलन मेरी आदत हो गई जावा से, तो मैं दे रहा हूँ, आप लोग निकाल सकते हैं। सो अब ये 40 अपने लिस्ट में है क्या, नहीं है, कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे। सो आई वांट इट फाउंड एज वेल एज द इंडेक्स एट विच इट इज फाउंड। सो विल आई डू दैट, I will check if my number what I am searching for is equal to
नंबर्स का कौन सा लोकेशन, हाँ है ना, आई का वैल्यू क्या है, आई शुरू कहाँ से होगा, कहाँ तक जाएगा, लेस देन 5 जाएगा अगर हार्ड कोड करना है तो, और अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप नंबर्स डॉट लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आई का वैल्यू क्या है 0, तो नंबर ऑफ 0 पे कौन है, सर्च क्या कर रहा हूँ मैं 40, 40 इक्वल इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स, तो विल इट गो इन इफ, will not go, then 20 with 40, 30 with 40, 40 with 40 मिला, तो I will say what, found or not found, at what index, इंडेक्स इसके पास है, तो इसके लिए फॉर लूप बेस्ट है। क्या आया, फाउंड एट सम की ज़रूरत क्यों है अपने को, ठीक है, सम ज़रूरत नहीं थी उसकी, तो क्या आया फाउंड एट इंडेक्स 3। ठीक है, तो अगर आपको एलिमेंट का लोकेशन भी देखना हो तो बेस्ट चीज़ क्या है, द ट्रेडिशनल फॉर लूप, और आपको सिर्फ एलिमेंट ही चाहिए, लोकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, तो फिर आप फॉर ऑफ यूज़ कर लो, क्या यूज़ कर लो, फॉर ऑफ। ठीक है, तो ट्रेडिशनल फॉर लूप हो गया, तो कॉपी करता हूँ मैं और पेस्ट करता हूँ और रीनेम करता हूँ, कौन सा, फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ जो है ना वो कलेक्शन को या एरे को या लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए देती है, इसके लिए तो ये फॉर इन भी है, ये दो प्रेपोजिशन है, फॉर ऑफ और फॉर इन। फॉर ऑफ किसके लिए है, तो ट्रैवर्स थ्रू, ये क्या है, नंबर्स क्या है, एरे है, लिस्ट है ना, तो उसके लिए फॉर ऑफ है। अगर ऑब्जेक्ट हो उसको ट्रैवर्स करने की, उसमें क्या क्या डेटा मेंबर्स है, तो फॉर इन, तो ये फॉर ऑफ का ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। अब मुझे सिर्फ बताना है कि एलिमेंट फाउंड है क्या नॉट फाउंड, पोजिशन का कुछ लेना देना नहीं है, तो क्या करूँगा मैं अभी, फॉर लेट द एन ऑफ, है ना, इसका सभी क्या हो रहा है, मुझे कैसे मिलेगा, हाँ तो अलग वेरिएबल होगा ना फिर वो यूज़ कर लेना फिर ट्रेडिशनल फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर एन ऑफ, लेट एन ऑफ नंबर्स, तो अभी एन में फर्स्ट इटरेशन में क्या आ गया 10, तो मैं क्या चेक करूँगा, सर्च इज इक्वल इक्वल टू, और मिल जाए तो क्या बोलूँगा, तो वहाँ पर इंडेक्स का कोई इश्यू नहीं है, तो अभी बोलो 40 है क्या नहीं है, आएगा आंसर फाउंड, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, ओके, इसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा और इसको रन करना पड़ेगा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट एंड कंसोल, क्या आया आंसर फाउंड। तो एक एक एलिमेंट इस कलेक्शन में किस में आते रहेगा, एन में। ठीक है, तो अभी फर्स्ट इटरेशन में एन में क्या आया 10 आया, 10 और सर्च सेम है क्या, इफ में नहीं गया, 20 और सर्च सेम है क्या नहीं, 30 और सर्च सेम है क्या नहीं, 40 और सर्च सेम है, इफ में ट्रू हो गया और चला गया और डिस्प्ले क्या कर दिया। और वही सम ऑफ नंबर्स अगर मुझे निकालना है, एरे का सम निकालना है, एरे का सम, तो आई जस्ट वांट द एलिमेंट ना, पोजीशन की जरूरत नहीं है, तो बेस्ट क्या है उसके लिए, फॉर फॉर ऑफ, क्या कैसे लगाएंगे फॉर ऑफ इसके अंदर, तो आई जस्ट कॉपी दिस सो दैट इट्स नॉट डिलीटेड, आई विल कमेंट दिस आउट एंड राइट इट बिलो, तो नाउ आई रिक्वायर सम, यस और नो, सम को करूँ, लेट कॉन्स्ट वेर क्या करूँ, लेट करो, लेट और कॉन्स्ट में खेलो, क्या लेट करूँ या कॉन्स्ट करूँ, कॉन्स्ट क्यों नहीं करूँ, कोई चेंज होने वाला है वो, लेट सम इक्वल्स टू 0, नाउ क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू एन,
तो फर्स्ट इटरेशन में एन में क्या है तो सब में ऐड कर दो, दूसरे इटरेशन में क्या है सब में ऐड कर दो, और जब लास्ट में सब कुछ ऐड हो जाए तो क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो, क्या कंट्रोल एस, आ गया 150। ये बेस्ट किसके लिए है, इंडेक्स मैटर नहीं करता, आपको पूरे का पूरा एलिमेंट आपको क्या करना है, इटरेट करना है तो ठीक है। एक और है, आप ये जो लूप है ना, कैन वी ब्रेक दिस फॉर ईच, okay, after adding 30 I want to break it, so if my n is equal to 30, I will say what, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 60, क्योंकि हम लोग 30 को ऐड करने के बाद चेक कर रहे हैं, तो हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो आने वाली है फॉर ईच, फॉर ईच एक मेथड है, फॉर ईच क्या है, मेथड है, ठीक है। तो फॉर ईच में मेथड है, क्या है वो, मेथड। ये समझ में आया आपको यहाँ तक पूरा लूपिंग के। अब हाँ, फॉर इन के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, फॉर इन के लिए क्या बनना पड़ेगा अपने को, ऑब्जेक्ट। अगर फॉर इन पढ़ना है तो फॉर ऑफ कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, रीनेम किया, और क्या करने का, फॉर इन, ठीक है। अब फॉर इन में क्या होता है, अब इसमें ऑब्जेक्ट बनाने का रहेगा तो आपको क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो जावा में क्या है, पहले क्लास बनाओ फिर इसको इंस्टेंशिएट करो, इसमें आप डायरेक्टली इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, डायरेक्टली अगर मैंने बनाना है लेट स्टूडेंट, तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो उसके एट्रीब्यूट्स है वो देते जाओ, तो रोल नंबर इक्वल टू, ये जो है ना ये डबल कोट्स में नहीं आता, रोल नंबर इक्वल टू 18, नेक्स्ट देना है, क्या आता है कोलन, क्या आता है, एस नेम इक्वल टू विराट, क्या आता है कोलन, मैचेस प्लेट 100, रन स्कोर 10,000, डायरेक्टली ऐसा जो क्या मिल जाता है, एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो अगर अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसोल डॉट लॉग करूँ, इसको कंट्रोल एस, आ गया ऑब्जेक्ट और उसके अंदर इस तरह, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कुछ नया डालना है तो डायरेक्टली हम डाल सकते हैं कि भाई स्टूडेंट ऑफ, आई डिड नॉट एंटर स्पाउस नेम, तो अभी क्या करूँगा मैं, स्टूडेंट ना स्पाउस, क्या कर दूँगा अभी एंटर में, यहाँ पे रन किया, आ गया, आ गया। तो आप जो है दोनों तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं, एरे की तरह भी
और डॉट ऑपरेटर से भी, ठीक है। तो अगर मुझे ऐड करना होता स्टूडेंट डॉट मॉम नेम, ओके, तो ऐड हो गया, ठीक है। मॉम नेम, स्पाउस नेम सब आ गया, मॉम नेम भी आ गया। और ओके, कब उसको एज अ डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करना है और कब हाइफन, कब उसको जो है वो एरे की तरह यूज़ करना है। एरे की तरह यूज़ करोगे आपको की को देना पड़ेगा सिंगल कोट में, इसमें देना पड़ेगा सिंगल कोट में। डॉट की तरह यूज़ करोगे सेम जावा के जैसा, ठीक है। तो आई वांट टू डिस्प्ले विराट्स मैचेस प्लेड, डिस्प्ले, आई वांट टू डिस्प्ले विराट्स मैचेस प्लेड, टेल मी। और उन्होंने प्लेयर मैंने शूट बना दिया, क्या करेंगे बोलो, स्टूडेंट डॉट क्या, तो आई कैन यूज डॉट एम पी, रन किया मैंने, क्या आएगा, मैचेस प्लेड 100, ओके। अब इसके अंदर जो है अब ये गम्मत समझो, ठीक है, ये डिफरेंस समझो। मैंने एक वेरिएबल लिया एन, क्या ले लिया और क्या किया 50, ठीक है ना, तो होना होगा। मैंने वेरिएबल लिया क्या नाम से और क्या किया, ओके। और अब समझो, ये समझने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैंने एक की बनाया क्या नाम से, एम पी हाइफन एन। अगर अल्फ़ाबेट्स के अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो आपकी की में, हाइफन हो, तो फिर वो क्या जाएगी, सिंगल कोट्स में जाएगी, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ एम पी माइनस एन, बोलो क्या होगा, विल इट शो मी 9999 और विल इट शो मी 50, एम पी माइनस हाइफन एन एक की है ना, तो क्या आएगा 9999 आएगा, क्या स्टूडेंट डॉट एम पी कितना है 100 माइनस द वैल्यू ऑफ एन विच इज 50, 50 आएगा कि 999 आएगा। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। तो एरे को कब, ऑब्जेक्ट को कब एरे की तरह यूज करना, देखो मैंने यहाँ पर कैसे यूज किया इसको, आई हैव पास द की एज ए इंडेक्स राइट, और यहाँ पर मैंने किससे यूज किया है, डॉट से भी यूज किया है मैंने, स्टूडेंट डॉट एस नेम किया मैंने, तो मैंने कैसे दोनों तरह यूज किया। तो कब यूज करने का एरे की तरह, कब यूज करने का डॉट से, जब आपकी की नॉर्मल है, सिंगल कोट्स में नहीं है, यानी सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, अंडरस्कोर हाइफन नहीं है, तो आप डॉट से यूज़ कर सकते हैं। पर जहाँ आपकी की में कुछ एक्स्ट्रा आया, तो अभी यहाँ पर हमने डॉट एम पी किया, तो वो क्या लेगा 100 माइनस एन बोले तो क्या लेगा, तो आंसर क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है। सेव करते तो खाना का 50 डिस्प्ले होगा, 50 डिस्प्ले होगा। अब अगर मुझे दिखाना है 9999 तो क्या करूँगा मैं, use it like an array, use it like an array and put this as your
क्या आएगा 991। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रही बात? एरे को हम लोग ऑब्जेक्ट को कीज़ को, ये जो कीज़ है, ये की है, ये वैल्यू है, उसको इंडेक्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, और जैसे जावा में डॉट से करते हैं डॉट से भी कर सकते हैं। अगर आपकी की में कोई स्पेशल कैरेक्टर है उसको सिंगल कोट में लिखो और उसको फिर उस टाइम किस में यूज़ करो, एरे की तरह, और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है तो डायरेक्ट डॉट से यूज़ कर सकते। अब इसके अंदर कितने कीज़ हो गए, 1 2 3 4 5, और बाद में स्पाउस नेम भी ऐड किया है ना, तो कितने कीज़ हो गए। अब इस सारे कीज़ को रीड करना है, तो इन क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को करता है फॉर लेट की इन, कहाँ से, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट, अभी मैं सी लॉग करूँ और की डिस्प्ले करो तो क्या आएगा आंसर, क्या हो गया, वही वही फॉर्म है ना, फॉर इन पे ही है ना हम लोग, हाँ फॉर इन पे ही है। तो डिस्प्ले विराट और मैचेस डिस्प्ले किया है इसने, ये डिस्प्ले नहीं किया, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट लूप्स इन जावा, क्लासिकल लूप, फॉर ऑफ, फॉर ईच का मेथड है, फॉर इन, ठीक है। ब्लर क्यों आ रहा है, हाँ ठीक है। नेम है, रोल है, लैंग्वेज है, फॉर की इन, हाँ डॉट देने की नहीं, वो डायरेक्टली क्या ले लो, तो क्या हो गया ये, फॉर की इन, तो सारे सारे कीज आ गए, सारे के सारे क्या आ गए, कीज किस में आ गए, रन किया आ गए, रोल नंबर, नेम, एम पी, आर एस, एम पी, मॉम नेम, स्पाउस ने सब आ गया। अब मुझे उनके वैल्यूज भी दिखाने हैं, क्या करूँगा मैं, की दिखा दे बाजू में, बाजू में क्या दिखा दूंगा, बोलो भाई, हाँ उस की का वैल्यू दो, कि सिंगल कोड में देने की ज़रूरत नहीं है, की ना भी कोई की नहीं है ना, बाकी सिंगल कोड में वो लिटरल मीनिंग लेगा, क्या लेगा, आ गया, तो समझ में आएगा। ये कौन सा लूप था, फॉर इन, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे इटरेट करता है, एक एक की लेता है इस ऑब्जेक्ट में से, तो की भी दिखाना है तो की दिखाओ, वैल्यू दिखाना है तो उसको। अब अगर मैं स्टूडेंट डॉट की कर दूँ तो कब वो मारेगा ये, वो यहाँ बम मारेगा स्पाउस नेम में और एम एन में, नहीं वैसे आ ही नहीं रहा। तो जब इसमें यूज़ करेंगे उसको तो कैसे यूज़ करूँगा उसको, यूज़ इट एज अ, जैसे यूजिंग इट इन अ फॉर ईच, यूज़ इट एज अ एरे, बैक टिक का, इधर डॉलर, ये बैक टिक था ना, वो याद है, ये पूरा एक ही साथ दे रहा है वो पूरा। हाँ तो अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना है, मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है, माई की इज़, माई की इज़ की एंड वैल्यू इज़ वैल्यू, ये पूरा स्ट्रिंग है, तो इसको पूरा को दे दो बैकटिक में, इसमें दे दो, बैकटिक में दे दो, और वैल्यूज़ कहाँ से आने वाले हैं, यहाँ से, तो इसको क्या करो, डॉलर की कर दो, और ये भी वैल्यू है, इसको क्या कर दो, फिर कंट्रोल एस करो, और
क्या आएगा, माई की इज रोल नंबर एंड वैल्यू इज 18। तो इफ़ यू वांट टू मेक अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ना, तो राइट इट इन टर्मिनल ऑपरेटर, और जहाँ आपको सेटिंग करी सेटिंग कर दो। बात समझ में? ठीक है ना, डिफरेंस टाइप इटरेशन समझ में आ गए। फॉर ईच थोड़ा सा, फॉर ईच थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा उसमें एरो आता है, एरो ऑपरेटर, वो थोड़ा सा स्लिपरी है। कोशिश करता हूँ समझाने की, तो समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना फिर मंडे को फॉर ईच से शुरू करेंगे। तो किसको लिया मैंने, फॉर इन को कॉपी किया और पेस्ट किया, और क्या किया इसको रीनेम, क्या बोल के, फॉर ईच डेमो। और फॉर ईच एक मेथड है, फॉर ईच क्या है, एक मेथड है, मेथड। ओके, दिख रहा है लोग स्क्रीन। अब मैंने काज ले ली, इसमें सिंगल कोट डबल कोट का कोई ऐसा कैद नहीं, ठीक है ना, आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो उसको, बट अगर एक को स्टिक करो तो एक ही स्टिक करो। ठीक है, ये मेरा कलेक्शन हो गया। अब फॉर ईच मेथड है, फॉर ईच क्या है, तो उसको हमको ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। कार क्या है, एक एरे, एरे ऑब्जेक्ट है जावा में। एरे क्या है, एरे क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ कास्ट, टाइप क्या है कास्ट का, एरे है ना। तो जावा में एरे क्या है, टाइप ऑफ मीन वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट बताता है, किस टाइप, किस कैटेगरी का है वो। तो जावा क्या है, उसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर मैं ले लूँ लेट ए इक्वल टू 10, ए किस टाइप का है, ये क्या है, नंबर, क्या है ए, तो टाइप ऑफ ए क्या है, ए क्या है, नंबर। ओके, मैं करूँ लेट बी इक्वल्स टू एप्पल, एप्पल क्या है, हाँ, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर से आप उसका टाइप देख सकते हो कि टाइप क्या है। तो टाइप ऑफ बी क्या है, क्या है, स्ट्रिंग है। तो ऐसे एरे का बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर आके चेक करता टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं फिर। यस, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कास्ट से कॉल कर रहा हूँ खुदा फंक्शन फॉर ईच। ठीक है, तो मैं तुमको होले हो जाता हूँ, होले होले कास्ट डॉट फॉर ईच। ठीक है, ये फंक्शन है, ब्रैकेट थोड़ा स्लिपरी है, ये थोड़ा स्लिप हो जाएगा। मंडे से वापस मैं ये रिकैप करूँगा, तो तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन हो गया, सेमी कोलन, अब उसके अंदर आने का राउंड ब्रैकेट की जोड़ी, एरो कर्ली ब्रैकेट की जोड़ी, राउंड ब्रैकेट की जोड़ी, एरो कर्ली ब्रैकेट की जोड़ी। राउंड ब्रैकेट की जोड़ी फॉर ऑफ जैसा काम करेगी, क्या करेगा, एक एक एलिमेंट, फॉर ऑफ में क्या हो रहा था, एक ही एलिमेंट किस में आ रहा था, एन में, बस वही लॉजिक है। तो आप चाहो तो एन भी कर सकते हो, या मैं कार कर दूंगा इज्जत से, वो कार से तो क्या आ रही है, कार आ रही है। और यहाँ पर उसके साथ में क्या करना है, आप यहाँ सोचो कर्ली ब्रैकेट में, तो मुझे वो कंसोल डॉट लॉग करना है, और मैंने लिखना है आई ड्राइव का, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, हाँ, आई ड्राइव ऑडी, आई ड्राइव BMW, आई ड्राइव मर्सिडीज। कंट्रोल एस किया, गो लाइव करता हूँ, तो सी लॉग कर लो,
ऐसा हम लोग फॉर ईच को यूज़ करते हैं। बट इसमें ब्रेक नहीं है, इसमें रिटर्न है। इसमें क्या है, रिटर्न विल वर्क लाइक कंटिन्यू, मतलब वो इटरेशन स्किप कर देगा अगला लेने। तो इसमें क्या है, रिटर्न फंक्शन है ना, तो रिटर्न है, ब्रेक नहीं है। तो रिटर्न मीन्स not break the loop, will skip that iteration. So if I am at OD and I do a return means OD का बाकी पार्ट कंटिन्यू स्किप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बाकी पार्ट। तो अगर मैं यहाँ पर आ गया, हाँ, तो अगर मैंने बोला कार इज इक्वल, और इसमें ट्रिपल इक्वल टू से अच्छा है कंपेयर करना, टाइप भी और कंटेंट तीनों कंपेयर करेगा वो। अगर अगर जो है ए में 10 है और बी में 10 है, तो इसका कंटेंट सेम है पर टाइप अलग अलग है। तो अगर मैं डबल इक्वल टू करूँ तो ट्रू आएगा, क्योंकि उसे टाइप, वो सब कंटेंट चेक करेगा। अगर मैं करूँ ट्रिपल इक्वल टू तो क्या कर, टाइप भी चेक कर। टाइप ऑफ बहुत जरूरी, टाइप ऑफ, डोंट अंडर एस्टिमेट टाइप ऑफ। टाइप ऑफ बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर है। तो ट्रिपल इक्वल टू मतलब टाइप भी चेक कर और कंटेंट भी चेक कर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ट्रिपल इक्वल टू कार का क्या क्या है, अगर ऑडी है तो रिटर्न कर दे, क्या कर दे, रिटर्न कर दे, वरना फिर आगे और भी कोड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और सी लॉग करें, हाय हाउ आर यू। अब बोलो क्या इसका आंसर क्या आएगा, रिटर्न मीन्स कीप दैट इटरेशन। सो वो पहले ऑडी लेगा, क्या लिखाएगा, आई ड्राइव ऑडी। नाउ इज कार में ऑडी, रिटर्न मतलब वो इटरेशन स्किप कर दे, डायरेक्टली क्या ले ले, डू नॉट से हाय हाउ आर यू, डू नॉट से हाय हाउ आर यू फॉर ऑडी, डू नॉट से हाय हाउ आर यू फॉर ऑडी, ऑडी को हाय मत बोलो। फिर क्या आ गया, BMW, क्या आएगा, आई ड्राइव BMW, इज BMW इक्वल टू ऑडी, तो उसको हाय बोलेगा, हाय हाउ आर यू BMW। थर्ड में क्या आ गया, मर्सिडीज, आई ड्राइव मर्सिडीज आ गया, इज मर्सिडीज इक्वल टू ऑडी, नो, तो रिटर्न नहीं होगा, क्या लेगा, हाय हाउ आर यू मर्सिडीज। तो आउटपुट क्या आएगा बोलो पूरे का, आई ड्राइव ऑडी, आई ड्राइव BMW, हाय हाउ आर यू BMW, आई ड्राइव मर्सिडीज, हाय हाउ आर यू मर्सिडीज। तो रिटर्न मतलब अपने लूप का कंटिन्यू, अपनी भाषा में कंटिन्यू मतलब क्या, स्किप दैट इटरेशन। तो रिटर्न इसमें आता है, ठीक है। कंट्रोल एस किया और देखो, हाय आई ड्राइव ऑडी, आई ड्राइव BMW, हाय हाउ आर यू BMW, आई ड्राइव मर्सिडीज, हाउ आर यू मर्सिडीज। ठीक है ना, समझ में आया। तो इसमें ब्रेक नहीं होता है, फॉर इच में ब्रेक नहीं होता है, क्या होता है, कंटिन्यू भी, वो भी कौन से रूप में, रिटर्न के रूप में। और ये एरो फंक्शन यूज़ करता है। जब एरो फंक्शन पे जब आएंगे, कमांड हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग फॉर ईच ही प्रेफर करोगे, क्योंकि हम लोग अक्सर खेलेंगे कलेक्शंस पे और लिस्ट पे ही खेलेंगे। तो जब कलेक्शन को, लिस्ट को इटरेट करना है और तुमको मालूम है कि एरो फंक्शन का ये बेनिफिट है, तो आप लोग एरो फंक्शन से भी फेमिलियर हो जाओगे और फॉर ईच आपको प्रेफरेबल लगेगा। तो अभी इसको आप स्किप कर सकते हो फॉर टुडे। तो ये सारे क्या है, ट्राइवर्स। उसमें और भी है, मैप है, फिल्टर है, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो day 1 I will not bombard you with all the extra information. Make sense? Did you mark your attendance? I haven't marked that. Who all are there online? ऑनलाइन कौन है?